एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। यानी कि अगले 24 घंटे स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग एंड सॉरो। कुछ बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनना पड़ रहा है। किसी ना किसी रीज़न से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी चल सकती है। बहुत सारी बातें हैं प्रॉब्ली जो आपकी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं। तो इन चीज़ों को लेके आप थोड़ा-सा रेस्टलेस फील कर सकते हो। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव लेटिंग गो एंड राइटनेस। आई डू सेंस कि थोड़ा-सा आपको अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी में आने की नीड है। थोड़ा-सा आपको कुछ, या तो कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिंगल वाली एनर्जी में रहना चाहते हो और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। तो या तो आपको उन चीज़ों से वॉक अवे करने को बोला जा रहा है, ठीक है? या फिर आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि कुछ चीज़ों से वॉक अवे करने का टाइम आ गया है और आपको अपनी सिंगल एनर्जी में रहने का टाइम आ गया है, ठीक है? लेट्स सी कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइसोलेशन। जेमिनी के लिए आई डू सेंस कि थोड़ा-सा आप आइसोलेटेड फील कर सकते हो। किसी बात को लेके हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा कॉर्नर कर दिया है, ठीक है? इस तरीके की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन आई ऑल्सो सेंस कि आप किसी तरीके का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेने वाले हो इस सिचुएशन को लेके। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि के लिए थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस से हट के थोड़ा-सा फूल वाली एनर्जी में आना है, इन द सेंस कि थोड़ा-सा इनोसेंस वाली एनर्जी में आना है। जो भी आप गिविंग कर रहे हो, जो भी आप टेकिंग कर रहे हो, हर चीज़ का हिसाब-किताब नहीं रखना है, ठीक है? कुछ चीज़ों को लेके आपको थोड़ा-सा स्केल फ्री होना है, ठीक है? किसी हिसाब-किताब के बिना कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की नीड है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव मोमेंट टू मोमेंट एंड वी हैव द ड्रीम। लियो के लिए आई डू सेंस कि आपके अंदर डेफिनेटली काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है किसी पर्सन को लेके। किसी पर्सन के साथ आप काफ़ी अच्छे से बैलेंस बिठाते हुए दिख रहे हो। किसी को लेके आपके अंदर एक हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है। किसी को लेके केयर आती हुई दिख रही है। किसी को लेके एक बहुत सॉफ्टनेस आती हुई दिख रही है कि एक होता है ना कि हाँ, आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन, मुझे इस पर्सन का ध्यान रखना है। उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ टोटलिटी एंड रिसेप्टिविटी फॉर वर्गो। वर्गो के लिए मुझे डेफिनेटली एक ये एनर्जी लग रही है कि कुछ शिफ्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, लाइफ में। और इन शिफ्ट्स को लेके आपको थोड़ा-सा ओपन रहने की नीड है। हो सकता है कि ये कुछ ऐसे शिफ्ट्स हैं जिनको लेके आप बिल्कुल ओपन नहीं हो, या फिर आपके बिलीफ सिस्टम से हट के है, जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा। लेकिन स्टिल आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो छुपा हुआ है। लेकिन वो आपको तभी रियलाइज़ होगा जब आप इस चीज़ को लेके थोड़े ओपन होगे। ओके, लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड मैच्योरिटी। हर चीज़ आपके बारे में नहीं होती है, ये चीज़ आपको समझने की नीड है। हर चीज़ को पर्सनली लेना या हर चीज़ में अपने आप को घुसा देना इज़ नॉट नेसेसरी। और इस चीज़ की मैच्योरिटी अब आपको यूनिवर्स देते हुए दिख रहे हैं। शनिदेव जो हैं वो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि अपनी एग्जिस्टेंस रखना और सेल्फिश होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप सेल्फिश हो जाते हो रादर दैन एग्जिस्टिंग। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एडवेंचर एंड कंडीशनिंग। स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूँ तो डेफ़िनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ आपके एडिक्टिव पैटर्न्स हो सकते हैं जिनको लेके आपको लग रहा है कि अरे ये तो छोटी-सी चीज़ है, ये तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट एक्चुअली में ये बहुत बड़ी बात है और ये जब आपके सामने आएगी तो ये ऐसे आ सकती है कि वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती है। तो जिस भी चीज़ को आप अपनी लाइफ़ में इस टाइम पे लाइटली ले रहे हो, उस चीज़ को लाइटली लेना छोड़ दो। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड करेज। फॉर सैजिटेरियस थोड़ा-सा आप डिटैच्ड वाली एनर्जी में दिख रहे हो। इट्स लाइक एक साइड पे आपको डिटैच्ड होने की नीड है, ठीक है? लेकिन एक साइड पे आपका दिमाग बोल रहा है कि नहीं, आपको कुछ चीज़ें फ़ोर्स करके करने की नीड है, कहीं पे आपको करेज लगाने की नीड है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आई वुड से पहली चीज़ तो ये कि अपने ड्रीम्स में फ़ेथ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है और फ़ेथ रख के उस ड्रीम से डिटैच हो जाओ, ओके? उसके बाद जो करना है वो यूनिवर्स को करने दो, ठीक है? कुछ माँग के ही लिया, कुछ फ़ोर्स करके ही लिया तो क्या लिया? इट्स लाइक दैट। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है।
Okay. So Capricorns के लिए we have new vision and we have flowering. For Capricorns, I do sense कि कहीं ना कहीं अब आप अपनी presence को काफ़ी importance देते हुए दिख रहे हो. अपने आप में कैसे balanced रहना है, अपने आप को कितनी importance देनी है, अपने आप में grounded कैसे रहना है, थोड़ा सा humble down कैसे करके रहना है, इस चीज़ को लेके आपको काफ़ी messages इस टाइम पे मिल रहे हैं, काफ़ी lessons इस टाइम पे आपको मिल रहे हैं. चीज़ों को, अपनी लाइफ को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में कोई है या फिर बेसिकली आपकी लाइफ में कोई हो या आपकी लाइफ में ना हो, आप अपने आप के साथ कैसे रहोगे, इस चीज़ को लेके आपको कुछ चीज़ें सीखने की नीड है. लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है. वी हैव द क्रिएटर एंड अवेयरनेस. डेफिनेटली इस टाइम पे आपकी जो क्रिएशन वाली पावर है वो बहुत स्ट्रांग है. आप जैसे चाहो वैसे चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बट अब वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप कुछ सही चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हो या आप कुछ गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो. बिकॉज ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपकी फॉल्स ईगो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आपका राइटेस्ट एटीट्यूड वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है. तो अब आप फॉल्स ईगो के ट्रैप में आते हो या किसी सही चीज़ के ट्रैप, किसी सही, नॉट ट्रैप में आना बट किसी सही चीज़ को आप फॉलो करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो जो करो बहुत अवेयरनेस के साथ करो. लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है. वी हैव इनोसेंस एंड वी हैव माइंड. पाइसेस के लिए आई डू सेंस कि कुछ बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहना, ठीक है, किसी चीज़ को जिसको आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंस के साथ देखने की नीड है, उसको आप इनोसेंस के साथ नहीं देख रहे हो. बेसिकली आप अपने माइंड को, अपने लॉजिक को, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बीच में लेके आ रहे हो, जिस चीज़ से आपको बाहर रहने की नीड है. एंड आई ऑल्सो सेंस कि कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस दिखा रहे हो अपनी, जो आपको नहीं दिखानी चाहिए. सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय, टेक केयर.